हे ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआईसी। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई देखेंगे। तो निफ्टी में अगर देखने जाएं तो मैंने कल का एक एनालिसिस पोस्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पर। इसको आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या एनालिसिस बताया था, निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया उसके हिसाब से। तो ये 75 मिनट का डिमांड जोन प्रेजेंट था हमारा रैली बेस रैली का। इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में निफ्टी एंटर कर गया था और यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यू कर रहा था। कल मैंने ऐसे बोला था कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग कर सकता है और डायरेक्टली सप्लाई जोन में एंटर कर सकता है, और निफ्टी ने एग्जैक्टली आज वैसा ही किया, जो कि हमारा ड्रॉप पेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। अगर आपको डिमांड और सप्लाई के जोन्स नहीं पता है वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे नहीं फॉर्म हो सकते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि डिमांड और सप्लाई कैसे फॉर्म होते हैं, ये जोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, रैली बेस रैली क्या होता है, ड्रॉप बेस रैली क्या होता है। तो आप पिछली वीडियो विजिट करिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन में आज निफ्टी एंटर कर गई, जैसा कि मैंने कल बताया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा, निफ्टी जैसे इसमें एंटर करती है और यहाँ से एक रिएक्शन दे देती है, जो कि 60 पॉइंट का रिएक्शन है सेलिंग साइड में, जो कि एक अच्छी ट्रेड थी। दोबारा निफ्टी एक रिवर्सल लेती है और कंसोलिडेट करके इस डिमांड जोन सप्लाई जोन के अंदर अभी ट्रेड कर रही है। कल को पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये गैप डाउन होकर सप्लाई जोन से मूव कंटिन्यू कर सकती है डाउन की तरफ, या इसको गैप अप करके सप्लाई जोन को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि जो मूव हमको मिलना था वो लगभग मिल चुका है। तो अभी हम कल का एनालिसिस अगर देखने जाए बैंक निफ्टी या सॉरी निफ्टी में कि हमें कल करना क्या है, तो 125 मिनट से हम शुरू करेंगे। तो 125 मिनट पर देखिए, एक ड्रॉप और एक रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर लिया है। ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर लिया है और ये एक अच्छा मूव हमको ऊपर की तरफ मिला है। एक ये कैंडल और एक बड़ी ये कैंडल के साथ हमको एक अच्छा मूव मिला है। और सप्लाई जोन की बात करें तो ये सप्लाई जोन अभी एग्जॉस्ट हो चुका है। ये कल के दिन या तो प्राइस इससे ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए सप्लाई जोन का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन ऊपर की तरफ देखने जाए तो ये रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, जो कि फ्रेश है, अभी प्राइस यहाँ पर नहीं आया है। तो रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन प्रेजेंट है। अब हम इससे नीचे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। 75 मिनट पर हम ट्रेंड देखेंगे जो कि साइड वेज है। अब 25 मिनट पर हम आकर ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में देखने जाएंगे तो ऊपर की तरफ हमारे पास दो सप्लाई जोन है। पहला सप्लाई जोन ये रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है, जो कि एक सेफ सप्लाई जोन है। आप यहां से सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को बिना किसी कंफर्मेशन के। लेकिन ये थोड़ा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का जो एक सप्लाई जोन बीच में है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव सप्लाई जोन है। ये थोड़ा सा एग्रेसिव सप्लाई जोन है। कल के दिन निफ्टी यहां से एंटर कर, यहां से एक गैप अप ओपनिंग करके शायद इस सप्लाई जोन में जाए, यहां से कंसोलिडेट करे, देन एक ब्रेकडाउन दे नीचे की तरफ, तब आप सेलिंग की साइड में इस जोन से ट्रेड लेना। अदरवाइज डायरेक्ट इसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाती है और इस सप्लाई जोन में एंटर कर जाती है, तब आप डायरेक्ट इस सप्लाई जोन को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ऊपर का सप्लाई जोन है। इसका लेवल 19702 तक है, 19702 से 19730 तक है। और इस वाले सप्लाई जोन का लेवल 19635 से लेकर 19658 तक है। तो अगर ऊपर की तरफ निफ्टी कल मूव कंटिन्यू करती है तो ये दो सप्लाई जोन है जिन्हें हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले वाला थोड़ा एग्रेसिव है, जिसको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, कंसोलिडेट करे, ब्रेक डाउन करे, तब ट्रेड करना है। और इस वाले को डायरेक्ट हम सेल की अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रैब कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमने 125 मिनट का एक डिमांड जोन देखा था, उस डिमांड जोन को अभी 25 मिनट पर मार्क करने का टाइम आ चुका है कि ड्रॉप बेस बेसिस एक रैली हमें यहाँ से देखने को मिली है। अब यहाँ पर 19380 के लेवल से 19330 तक का एक लेवल है। अगर कल को निफ्टी यहां से नीचे की तरफ मूव कंटिन्यू करती है और यहां से इस डिमांड जोन में एंटर कर जाती है और इसके बाद यहां से एक रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं इस पर डिमांड सप्लाई। बैंक निफ्टी में देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने कल के दिन इस वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी भी एक डिमांड जोन में है ड्रॉप बेस रैली के, और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाकर डायरेक्ट हमारे ड्रॉप के सप्लाई जोन में एंटर कर सकता है। तो देखिए इस कंसोलिडेशन अभी आपको 125 मिनट पर देख रहा है,
तो 15 मिनट पर देखेंगे तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा। ये देखिए प्रॉपर कंसोलिडेशन, बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग की और सप्लाई जोन में एंटर कर गया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस सप्लाई जोन से बैंक निफ्टी ने क्या किया, सेलिंग साइड में एक रिएक्शन दे दिया। देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया सप्लाई जोन से। ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप का सप्लाई जोन 75 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारे पास प्रेजेंट था। वहां से बैंक निफ्टी ने एक नीचे की तरफ रिएक्शन दिया, पहली बार भी दिया एंड अगेन दूसरी बार भी दिया। तो ये सप्लाई जोन था, यहाँ से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर गया। अब हम हायर टाइम फ्रेम पर देखने जाएंगे, कल के दिन हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो ड्रॉप बेस बेस एक रैली, ये देखिए गैप अप के साथ रैली है, बट ये कैंडल की क्लोजिंग, पिछली कैंडल की इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ है। तो इसकी ओपनिंग भी हम कहाँ से मानेंगे, यहीं से मानेंगे। तो एक प्रॉपर रैली है, बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो ड्रॉप बेस बेस रैली का डिमांड जोन था, सॉरी डिमांड जोन प्रेजेंट है कल को। लेकिन अभी ये डिमांड जोन जो नीचे है ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अभी हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन के, इस सप्लाई जोन के कम से कम ऊपर जाए, देन वहां से रिवर्स करे। ये जो हमारा सप्लाई जोन प्रेजेंट है, ये वाला सप्लाई जोन, अभी सप्लाई जोन से रिएक्शन दे रही है बैंक निफ्टी। कल को गैप अप ओपनिंग करे, यहां से ऊपर चला जाए, देन रिवर्स करके इसके नीचे आए, तब ये डिमांड जोन स्ट्रांग होगा। अदरवाइज हम डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। हम ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन देख सकते हैं 75 मिनट पर, जो कि रैली बेस बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। तो 25 मिनट पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रेड लेने जाएंगे। 25 मिनट पर ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन हमारे पास प्रेजेंट है बैंक निफ्टी में। मैंने जैसा कि बताया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से हमारे पास एक लेवल निकल रहा है 44580 का, जिसका स्टॉप लॉस लगभग 44625 के आसपास होगा, या 630 लगभग लेकर चलिए। और ऊपर की तरफ एक और सप्लाई जोन प्रेजेंट है, जिसका लेवल 4468967 से लेकर 44760 तक का है। तो ये सप्लाई जोन भी बैंक निफ्टी में कल काम कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने बताया कंपैरेटिवली निफ्टी से थोड़ा वीक है। तो यहाँ से कल को बैंक निफ्टी एक रिएक्शन देकर इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करके यहाँ से नीचे आ सकती है। यहाँ से नीचे आने के बाद अगर इस डिमांड जोन में आती है, तब इस डिमांड जोन को ट्रेड करिएगा। डायरेक्ट इस डिमांड जोन में आ जाती है तो इस डिमांड जोन को ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय इसके चलने के। ये डिमांड जोन तभी चलेगा जब प्राइस ऊपर जाकर सप्लाई जोन से टकरा कर नीचे आएगा। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स दोबारा देख लीजिए। 44015 का डिमांड जोन है, लेकिन इसको तभी हम ट्रेड करेंगे जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करने के बाद दोबारा रिवर्स करके इस डिमांड जोन में आएगा। इसका स्टॉप लॉस लगभग 43850 के आसपास है। ऊपर की तरफ सप्लाई जोन 44580 है, जिसको हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। 44630 का एक 44580 से लेकर 44630 का एक सप्लाई जोन है। ऊपर की तरफ 44686 से लेकर 44761 का एक सप्लाई जोन है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिमांड जोन सप्लाई जोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।